अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है घरों में इलेक्ट्रिसिटी का महफूज इस्तेमाल, सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज। लोगों, अप्लाइंसेस और जायदाद को इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात से बचाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल में इंतहाई ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़, अर्थ वायर और इलेक्ट्रिक ब्रेकर को बतौर एहतियाती अप्लाइंसेस इस्तेमाल करें। पहला है फ्यूज़। फ्यूज़ एक एहतियाती अप्लाइंसेस है जिसको सर्किट में लाइव वायर के साथ सीरीज़ में लगाया जाता है ताकि ज़्यादा करंट बहने की सूरत में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसर महफूज रहे। ये एक बारीक और छोटी सी मेटल वायर है जो ज़्यादा करंट बहने की सूरत में पिघल जाती है। जब सर्किट से ज़्यादा करंट बहता है तो फ्यूज़ वायर के गर्म होने और आग पकड़ने से पहले ही पिघल जाता है, कट ब्रेक कर देता है, जिससे अप्लाइंसर महफूज नहीं रहते हैं। आमतौर पर 30A और 13A के फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं। घरेलू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फ्यूज़ को इस्तेमाल करते वक्त मंदरजा झील हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इस्तेमाल होने वाले फ्यूज़ पर दर्ज करंट की शरह आम हालात में सर्किट से बहने वाले करंट की शरह से ज़्यादा होनी चाहिए। मसलन बल्ब के लिए मखसूस सर्किट के लिए 5A का फ्यूज़ इस्तेमाल करें। एक बल्ब में से बहने वाला करंट बहुत कम होता है। 100W के बल्ब के लिए करीबन 0.4A। इस सर्किट में 100W के 10 बल्ब लगाए जा सकते हैं क्योंकि इस सूरत में सर्किट में से बहने वाला कुल करंट सिर्फ 4A होगा जो कि महफूज हद के अंदर है। इस फार्मूला P=VI के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। फ्यूज़ को हमेशा लाइव वायर्स के साथ लगाना चाहिए ताकि फ्यूज़ जलने की सूरत में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बंद हो जाएं। फ्यूज़ को तब्दील करने से पहले मेन सप्लाई से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी की तफसील को मुनक़ता कर दें। पॉइंट है सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ की तरह सर्किट ब्रेकर भी सर्किट में एहतियाती अप्लाइंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर करंट की शरह एक मखसूस हद से बढ़ जाए तो सर्किट ब्रेकर खुद ब खुद ही इलेक्ट्रिसिटी की तरसील को मुनक़ता कर देता है। जब लाइव वायर में एक मखसूस हद का करंट बह रहा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कमज़ोर होने की वजह से कनेक्शन मुनक़ता नहीं होते। अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में कुछ नुक्स पैदा हो जाए और लाइव वायर में करंट का बहाव बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोहे की पतरी को खींचकर करंट को ब्रेक कर देता है। एक स्प्रिंग लोहे की पतरी के राब्ते को सर्किट से मुनक़ता रखता है। जब नुक्स दूर कर दिया जाता है तो पतरी का सर्किट से राब्ता सर्किट ब्रेकर के बाहर लगे हुए बटन के ज़रिए दोबारा बहाल कर दिया जाता है। अर्थ वायर। बाज़ लाइव वायर से घरेलू इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में दाखिल होने वाला इंतहाई ज़्यादा करंट फ्यूज़ में से नहीं गुजरता। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के मेटल के बने हुए बैरूनी हिस्से को अर्थ वायर का कनेक्शन जो आर को ज़मीन से मिलाता है के ज़रिए मसारिफ को इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रखा जाता है। बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसर मसलन प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का बैरूनी हिस्सा मेटल के खोल का बना होता है। अगर लाइव वायर किसी तरह मेटल के खोल से छू जाए तो अर्थ वायर को करंट को मुतबादिल हिफाजती रास्ता फ्राहम करती है। अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की लाइव वायर नंगी हो जाए या अलग हो जाए तो मेटल खोल को टच करने पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। चूँकि मेटल खोल को अर्थ वायर से जोड़ा गया है इसलिए करंट जिस्म से बहने की बजाय अर्थ वायर से बहता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहते हैं। क्योंकि अर्थ वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है इसलिए इसमें से बहुत ज़्यादा करंट बहता है। इस वजह से फ्यूज़ जल जाता है और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का राब्ता लाइव वायर से मुनक़ते हो जाता है। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहने वाले करंट की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहने वाले करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं जो नेगेटिव चार्ज की वजह से मुखालिफ सिमत में बराबर होता है। करंट का SI यूनिट एम्पेयर है। गाइस टॉपिक मुकम्मल होता है। होप सो आपको हमारे वीडियो टॉपिक अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।